आज मैं आप लोगों के साथ अचारी दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली रेसिपी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनकर के तैयार होती है। वैसे तो हम सभी दाल बहुत तरीके से बनाते हैं, लेकिन एक बार आप मेरी बताई इस रेसिपी को तैयार करके देखें। हर बार आप इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे, बाकी सारे तरीके दाल बनाने के भूल जाएंगे। तो बहुत सिंपल, बहुत ही आसान सी रेसिपी फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता पिंकी की दुनिया फ्रॉम दिल्ली में आपका वेलकम करती हूँ। इस मज़ेदार से दाल फ्राई बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1 कप तुअर दाल, जिसे अरहर दाल भी कहते हैं, वो ले रही हूँ और इसे हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट इन द सेंस कि इसे हमें अच्छे से भून लेंगे, या फिर तब तक जब तक इसमें गोल्डन स्पॉट ना दिखने लग जाए और फिर ये थोड़ी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू भी ना आने लग जाए। तो ये दाल बहुत अच्छे से भून चुकी है, सौंधी सौंधी खुशबू भी आने लग गई और गोल्डन स्पॉट भी दिखने लग गया। तो इस दाल को अब मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ और प्लेन वाटर से इसे 2-3 पानी से अच्छे से हमें इसे वॉश कर लेना है। तो इस तरीके से हमने हल्के हाथों से इसे अच्छे से पानी से इसे वॉश कर लेंगे और उसके बाद जब ये दाल धुल जाए देन इसमें मैं 1 गिलास के करीब पानी डाल करके इसे फूलने के लिए छोड़ दूंगी। तब तक बाकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो एक हैवी बॉटम कुकर लिया है मैंने, उसमें 1 कप के करीब मैं यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल ली हूँ। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाती हैं देन यहाँ पर आधी छोटी चम्मच ज़ीरा और 1 तेज पत्ता को इसमें डाल देंगे। उसके बाद बारीक कटा हुआ अदरक 1 छोटी चम्मच और बारीक कटा हुआ लहसुन 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हमने ऐड कर देना है। थोड़ा सा इसे चला लेंगे ताकि ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। और उसके बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज, उसे भी बारीक काट करके इसमें हमने ऐड कर देंगे। प्याज डालने के बाद इसे हमें हल्का भून लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, लेकिन हाँ प्याज थोड़ा सा पिंकिश कलर आ जाए या प्याज का कलर चेंज होने लग जाए देन इस पॉइंट पर एक मीडियम साइज़ का टमाटर, उसे बारीक काट करके उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं प्याज का कलर जैसे ही चेंज होने लग गया था देन हमने यहाँ पर टमाटर को बारीक काट के ऐड कर दिया है और साथ में यहाँ पर 1 छोटी चम्मच यहाँ पर नमक मैंने ऐड कर दिया। नमक डालने के बाद प्याज और फिर टमाटर इन सबको गलने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। इसी तरीके से चलाते हुए हमने अच्छे से इसे भून लेना है। देख सकते हैं आप टमाटर बिल्कुल नरम हो चुका है। इस पॉइंट पर आकर के आधी छोटी चम्मच पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच भर करके, छोटी चम्मच भर करके यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच यहाँ पर हल्दी का पाउडर, आधी छोटी चम्मच यहाँ पर ज़ीरा का पाउडर और आधी छोटी चम्मच यहाँ पर गरम मसाले का पाउडर। इन सारे ड्राई मसालों को और अदरक लहसुन का पेस्ट के साथ अच्छे से हमने भून लेना, कम से कम 3 से 4 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर, ताकि जो अदरक लहसुन का जो पेस्ट का जो कच्चा फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। तो 3 से 4 मिनट तक हमने अच्छे से इसे भून लिया है। आप देख सकते हैं मसाले बहुत अच्छे से भून चुके हैं, टमाटर भी बिल्कुल गल चुका है। इस पॉइंट पे आके जो हमने दाल को फुला करके रखा था उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। क्योंकि हम यहाँ पर दाल फुला करके ऐड करते हैं तो दाल को पकने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो दाल को मिलाने के बाद इसे भी हमें मसाले के साथ 1.5 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे बिना पानी ऐड किए हुए। देख सकते हैं आप, इसे हमने अच्छे से 1.5 से 2 मिनट तक सारे मसाले के साथ दाल को भी अच्छे से भून लिया है। और अब यहाँ पर मैं करीब 1.5 गिलास 1.5 गिलास पानी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और उसके बाद इसे कवर करके 2 विसल आने तक मीडियम फ्लेम पर इसे पकाऊँगी। और जैसे ही 2 विसल आ जाती हैं देन 5 से 7 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे। और यहाँ पर तब तक हम अपने अचारी मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 1 चम्मच यहाँ पर दरदरा पिसा हुआ सौंफ, आधी छोटी चम्मच राई, आधी छोटी चम्मच से ज़रा सा कम कलौंजी ली हूँ, आधी छोटी चम्मच यहाँ पर ज़ीरा का पाउडर है और 1 चम्मच भर करके यहाँ पर मैंने आमचूर का पाउडर और आधी छोटी चम्मच यहाँ पर चाट मसाले का पाउडर, आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम यहाँ पर मेथी के दाने ली हूँ और आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम यहाँ पर काला नमक का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। नमक थोड़ा सा ध्यान से दें क्योंकि हमने दाल में भी, मसाले भूनने में भी नमक का इस्तेमाल किया है। इन सारे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर लगे कि ये थोड़ी सी मसाले जो है मिक्स होने में थोड़ा सा मिक्स नहीं हो रहा है आपस में, तो थोड़ा सा नींबू की क्वांटिटी, रस की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दें। अब यहाँ पर मैंने मिर्च में चीरा लगा करके उसके अंदर की जो शीट होती है उसे निकाल दी, क्योंकि जो ये मिर्च थी बहुत ज़्यादा तीखी थी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो अंदर की शीट को रिमूव ना करें, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए था तो मैंने सारा शीट निकाल दिया और मसाले को भर करके हमारा जो ये अचारी मिर्च रेडी हो चुका है। अब दूसरी तरफ हमने अपने कुकर को भी देख लेना है। खोल करके दाल हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी थिक है। तो इसकी थिकनेस को एडजस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर गर्म पानी को ऐड करके अपने पसंद के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने इसको एडजस्ट कर लिया, थोड़ा सा इसे पतला कर ली हूँ। आप भी अपने पसंद के अकॉर्डिंग पानी कम या ज़्यादा ऐड करके इसको एडजस्ट कर लें, इसकी थिकनेस को। और यहाँ पर फिर मैंने ढेर सारा हरा धनिया बारीक कटा हुआ ऐड कर दी। इसकी वजह से टेस्ट और फ्लेवर दोनों बहुत ज़्यादा इन्हेंस होते हैं। उसके बाद जैसे ही इसमें उबाल आ जाएँ देन हम इसे सर्विंग बाउल में पलट देंगे। तो ये सारे दाल को हमने सर्विंग बाउल में निकाल दिया और अब हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़के के लिए मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर देसी घी डाल दिया है।
आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर देसी घी में आप इसका तड़का लगाएंगे तो इसकी टेस्ट और फ्लेवर दोनों बहुत ही मज़े की आती है। उसके बाद हमने अपनी अचारी मिर्च तैयार की थी वो हम इसमें डाल देंगे और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे तब तक जब तक कि जो मिर्च है उसका जो कलर ना चेंज हो जाए। आप देख सकते हैं मिर्च बहुत अच्छे से हमारी पक चुकी है। फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और अब हमने तड़का लगा दिया। तो ये हमारी अचारी दाल तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। आप चाहें तो इसे तुअर दाल की जगह पे आप चने की दाल या फिर मसूर मूंग की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सी रेसिपी फ्रेंड्स, ज़रूर आप लोग इस्तेमाल करें और चावल, पराठा, नान के साथ आप इसे इंजॉय करें। तो अगर ये मेरी रेसिपी आप लोगों को थोड़ी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। आखिर में दिल साफ रखें, ज़बान पाक रखें, अपना का ख्याल रखें। कोई अपना तो उसके साथ धोखेबाजी, चालबाजी बिल्कुल भी ना करें। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।